अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6.22 एंड ये क्वेश्चन इसके पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। देखो सवाल में हमसे बोला क्या, पहले ये देखो कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक, इन विच 0.2 मोलर NH4Cl एंड 0.1 मोलर NH3 आर प्रेजेंट, ठीक है, एंड द pKb ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज 4.75। तो क्वेश्चन में हमसे आई थिंक बस एक ही चीज़ पूछी है, वो बोल रहा है कि पीएच कैलकुलेट करो, ठीक है। देखो चालाक कितना है ये, पीएच कैलकुलेट करो कह रहा है, ऊपर से कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NH4Cl, ठीक, उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और एक वीक बेस डाला हुआ है 0.1 मोलर NH3। अब क्योंकि इसमें वीक बेस डाला हुआ है तो H+ आयन तो मिलेंगे नहीं, OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो हमको करना क्या होगा कि पहले OH- आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे एंड देन जाके पीएच निकालेंगे एंड घूम फिर के हमें इतना जाना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं पहले क्या होता है। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये बार बार करता है ऐसा। ठीक हो गया। देखो हमको निकालना है, हमको दिया क्या है, मुझे एक मिनट बस। हमको बोला क्या सवाल में कि NH4Cl है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना 0.2 m, और एक NH3 है, इन उसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है आई थिंक 0.10 m करके दिया हुआ है। pKb दिया हुआ है 4.75। pH निकालना। अब देखो pH निकालने का काम इतना आसान नहीं है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले pH निकालने के लिए H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, और H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे सवाल से OH- आयन का कंसंट्रेशन निकालना होगा। देखो कैसे, इसको अगर विजुअली बना के दिखाऊँ ना तो उसकी कहानी ऐसी है कि बीकर है, उसमें वाटर तो पहले से होगा, आपने इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl डाल दिया। अब यार सॉल्ट है कि नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग नेचर का है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, तो NH4+ और Cl- में टूट जाएगा। यानी कि इस पानी के अंदर आपको H+, OH- आई के आयन तो पहले से ही होंगे, साथ ही आपको NH4 यानी कि अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन भी देखने को मिलेंगे। ये सब करने के बाद हमने अमोनिया भी उड़ेल दिया है। अब अमोनिया पानी से मिलेगा, देखो अमोनिया उड़ेल दिया ना, रिएक्शन लिख लो, अमोनिया पानी से मिलेगा, और वैसे तो वीक बेस है, इक्विलिब्रियम रीच करेगा, ये बेस है तो ये एसिड बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा तो एक आयन को रिलीज़ करके, सॉरी एक H+ आयन को रिलीज़ करके OH- आयन बन जाएगा, और क्योंकि ये बेस है तो अपना कर्तव्य निभा के उस लूज़ किए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनियम आयन बना देगा। कहने का मतलब ये है कि NH3 के पानी में जाते ही मुझे कुछ और अमोनियम आयन मिलेंगे और OH- आयन मिलेंगे। मुझे ये जो टूटेगा इसका कंसंट्रेशन दिया है, NH3 जो डाला है उसका भी कंसंट्रेशन दे दिया, यानी कि हम इसका भी निकाल सकते हैं, और OH- बनेगा कुछ वो भी होगा। सवाल में इस पूरी भसड़ में मुझे OH- आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, और बस एक बार ये हाथ लग गया तो काम आसान है। तुम सोचो एक बार, इसमें सॉल्ट भी डाला हुआ है और ये भी डाला हुआ है, इन सब के बीच मुझे खाली OH- आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। देखो रिएक्शन लिखेंगे दोबारा, क्या था NH3, ये तो आप कर पा रहे होगे, इतनी दूर आ चुके हो मेरे साथ तो उम्मीद है कि आप ये कर पा रहे होगे। मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ OH- बनेगा तो ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, और यहाँ अगर अमोनियम आयन बन जाएगा तो ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जाके हम नीचे से कंसंट्रेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। NH4
और H2O, इक्विलिब्रियम विद NH4 प्लस और OH माइनस। अब देखो अमोनियम आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 0.10। वाटर का लिखते नहीं है, अमोनियम आयन कह रहा हूँ, सॉरी। अमोनिया का इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.10। H2O का लिखेंगे नहीं। NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन भले ही इस रिएक्शन से नहीं है, पर क्योंकि हमने पहले ही NH4Cl डाल के रखा है, सॉल्ट है तो इसमें इक्विलिब्रियम रीच नहीं करेगा, यानी कि ये NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसका अगर कंसंट्रेशन इनिशियली 0.20 था और इनका 0.0 मान के चलें, तो फाइनल में आके इसका कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा और इनका सभी का कंसंट्रेशन 0.20 और 0.20 बन जाएगा। इतनी बात मानते हो? समझ में आया? आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए, दोबारा बताता हूँ। देखो उस बीकर में सबसे पहले मैंने डाला NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और टूटेगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। बनाओ इसका टेबुलर फॉर्म, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.20 और चलो मानते भी डाला ही नहीं होगा तो इनिशियल 0.0 हो जाएगा। फाइनली इक्विलिब्रियम तो रीच करना है नहीं, जो मैं यहाँ इक्विलिब्रियम लिखूँ, है कि नहीं। फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट, 100% डिसोसिएशन, जिसकी वजह से NH4Cl का कंसंट्रेशन 0 और जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा। तो 0.20 था, अब 0 बचा, यानी कि पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हुआ, तो जितना ये था उतना ही यहाँ भी बन जाएगा। ये भी आप समझ पा रहे होगे, ठीक। तो जब तक मैंने बीकर के अंदर अमोनिया NH3 डाला नहीं है, तब तक बीकर के अंदर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना है, कितना, 0.20। ये भी है पर इससे मुझे कुछ काम है नहीं, तो मैं इसको इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन 0.20 है पहले से ही। अमोनिया जो बेस है उसके डालने से नहीं, उसके डालने के पहले से ही बीकर के अंदर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है। तो अब लिखते हैं रिएक्शन वही वाली, तीसरी बार लिख रहा हूँ ये। NH3 प्लस H2O इक्विलिब्रियम विद NH4 प्लस और प्लस OH माइनस, ठीक। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज़रा लिखो कितना, 0.10। इसका तो लिखेंगे नहीं, सॉरी 0 तो नहीं होगा, लिखते नहीं है। और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन इनिशियली पहले से बोला मैंने कुछ ना कुछ है, यानी कि 0.20, इसका 0 है। यही बात मानते हो? ये क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि पहले से ही सॉल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, इसमें डिसोसिएशन होगा। अब मैं यहाँ पे x मान के ही चलूँगा, क्योंकि x मान के आपको आसान पड़ेगा, अल्फ़ा मानने का कोई पॉइंट बचता नहीं, ना कि मुझे निकालना है अल्फ़ा, ठीक। अल्फ़ा से मुझे कुछ काम है ही नहीं, तो मैं अल्फ़ा निकालूँ ही क्यों, उसको पूरे को x मान लेते हैं। 0.10 था, 0.10 अल्फ़ा टूटना था, तो 0.10 अल्फ़ा जो है उसी को मैंने x मान लिया, सिंपल। तो यहाँ से x मोलार डिसोसिएट हो गए, तो उतने यहाँ बन जाएंगे। तो ये हो गई अपनी टेबुलर फॉर्म। फिर उसके बाद रीच कर जाएगा इक्विलिब्रियम रीच करने के बाद अमोनिया का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना बचा, 0.10 माइनस का x, पानी का लिखते नहीं है। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना हो गया सॉल्यूशन में, 0.20 प्लस x, और क्या बोलते हैं OH माइनस का कंसंट्रेशन का कितना हो गया सॉल्यूशन में, x। तो मुझे इक्विलिब्रियम पे इन सभी के कंसंट्रेशन मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो मैं इस रिएक्शन के लिए Kb लिख सकता हूँ। Kb क्या होता है, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन उस रिएक्शन के लिए, OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय NH3 का कंसंट्रेशन, है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन के लिए Kb लिखने जाऊंगा तो वो यही तो होगा। Kb क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। तो लिख दो Kb की जगह, Kb इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा। अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.20 प्लस x, और
OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन कितना है, इंटू एक्स डिवाइड बाय अमोनिया का कंसनट्रेशन कितना है, 0.10 माइनस एक्स। समझ गए ना, सारी यही वाली वैल्यूज़ लिखी हैं मैंने, अमोनिया का, अमोनियम आयन का, OH माइनस का, सब लिख दिया। पर दिक्कत तुम्हारी ये है कि एक्स निकलेगा भी कैसे, क्योंकि दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। यहाँ तो एक ही इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल है, एक्स भी और के भी है। तो हम भूल गए एक चीज़ कि पी के भी हमको दिया हुआ है। पी के बी होता है माइनस का लॉग बेस 10 के बी। अब आगे बेस 10 नहीं लिखूंगा, समझ जाना। पी के बी दिया मुझे 4.75, तो माइनस का लॉग के बी, इस यहाँ से के बी निकल जाएगा, माइनस साइन यहाँ जाएगा तो माइनस का 4.75 इक्वल टू लॉग के बी, फिर लॉग जाएगा तो लॉग बन जाएगा एंटी लॉग, तो क्या आएगा बोलो ज़रा, एंटी लॉग, फिर क्या माइनस 4.75 इक्वल टू के बी। अब मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि के बी का वैल्यू वाकई 4.75 है। चलो सही है। अगर इतना हो गया तो बताओ ज़रा के बी निकालना है, कैसे आएगा, बस मुझे एंटी लॉग ऑफ माइनस का 4.75 निकालना है। लॉग एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है पहले ही कई 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 बार बता चुका हूँ, अलग से वीडियो भी बना दिया है, सर्च कर लेना बस लॉग एंटी लॉग और चैनल का नाम तुषार चौहान मैथमेटिक, मिल जाएगा वीडियो। प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी है। तो नेगेटिव नंबर का लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के पहले का नंबर पकड़ो, पकड़ लिया, उसमें से -1 कर दो, कर दिया, जो भी आया -5 लिख दो। अब जो नंबर आया है उसको 10 की पावर में चढ़ा दो। फिर उसके बाद पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको लिखो, अलग से लिख दिया, और उसको 1 से उड़ा दो, 1 से माइनस कर दो। आई थिंक 0.25 आएगा प्लस का, सॉरी, ठीक है। तो प्लस का 0.25 आ गया। तो कहने का मतलब ये है 0.25 यानी कि 25 का वैल्यू फाइंड करना है ज़ीरो में, एंटी लॉग टेबल के अंदर। तो एंटी लॉग टेबल पे आते हैं, खुल जा भाई, टाइम लगा रहा है। एंटी लॉग टेबल में क्या करना है हमें, इस वाली जो सेक्शन है इसमें 0.25 देखना कहाँ है, उसका वैल्यू 0 पर, 0.25 का वैल्यू 0 पर कितना आ गया, 1778। अरे हो जा, फिर वही चीज़ हो गई, कोई नहीं। इस पोर्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये बस टाइम वेस्ट हो रहा है। कहाँ थे हम लोग, 0.25 लिख दिया था, हाँ। तो 0.25 का वैल्यू कितना है, 17780 पे, और इसको लिखते किस तरीके से थे, 1 पॉइंट, सफेद करना पड़ेगा, क्या आ गया बोलो ज़रा, 1.778। तो बेसिकली मुझे के बी मिल गया है 1.778। मैंने किया क्या, मैंने बस -4.75 का एंटी लॉग निकाल दिया है कुछ इस तरीके से, और जो एंटी लॉग उसका आया वही के बी का वैल्यू है। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना सा है कि के बी का वैल्यू मिल चुका है, 1.778 नहीं लिखेंगे, 10 की पावर -5, और यहाँ क्या बच रहा है 0.20 प्लस एक्स, और इंटू में एक्स डिवाइड बाय 0.10 माइनस का एक्स। इतनी बात आई थिंक सभी को क्लियर हो गई है। अगर इतनी बात सबको क्लियर हो गई है तो एक और चीज़ बस बोलना चाहूँगा, देखो एक्स कहाँ से आया है, एक्स है क्या, जो कि 0.10 से डिसोसिएट हुआ। एक्स का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो वो है ही क्या, अमोनिया का कंसंट्रेशन था 0.10, उसमें से एक्स मोलार डिसोसिएट हुआ। तो एक बात आप अगर सोचो, कि के बी जो है ना ये बहुत ही छोटा है, 10 की पावर -5 है, और के बी का वैल्यू जितना छोटा उतना ही वीक बेस, और जितना वीक बेस वो उतना कम डिसोसिएट होगा। और पहले से ही मुझे अमोनिया का कंसंट्रेशन 0.10 दिया है, और 0.10 जो है वो 5% से भी बहुत कम डिसोसिएट होने वाला है।
और अगर वो बहुत कम डिसोसिएट होगा तो एक्स का वैल्यू कितना ही हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स का वैल्यू इतना तो छोटा होगा कि उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। 0.10 का 5% आप 0.10 से घटाओगे, 5% भी नहीं, 5% से भी बहुत कम, क्योंकि ये बहुत ही वीक बेस है के बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 0.10 का मान लो 2 से 3% भी आता है तो उसको घटाओगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसमें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ में, क्योंकि वो पहले से इतना कम है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू इतनी छोटी है कि उसे उसे नेगलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे कि 0.20 प्लस एक्स करके कितना आएगा 0.20, और 0.10 में एक्स घटा के भी 0.10 के अप्रॉक्सी नंबर आएगा। तो काटो, पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 से 0 मारा, यानी कि आंसर आया कितना 1.77, 10⁻⁵ इक्वल टू 2x। तो मेरे को x कितना मिल गया बोलो ज़रा, 1.77 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 2, कितना आएगा ये 0.2816, 117, 2816, 0.885 इंटू 10⁻⁵ ये मुझे क्या मिल गया x का वैल्यू। x था क्या जो कि उसमें से टूटा था, दोबारा लिख के दिखा दूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। हमने रिएक्शन ये लिखी थी, अमोनिया प्लस वाटर इक्विलिब्रियम विद अमोनियम आयन प्लस H2OH माइनस का, ये 0.10 इनिशियली था, इसको नहीं लिख लेते, ये 0.20 था इनिशियली, ये 0 था। उसके बाद इसमें से x ब्रेक हुआ, यहाँ x बना, यहाँ भी x बना। तो x है क्या, देखो इक्विलिब्रियम पे 0.10 माइनस एक्स आया, यहाँ 0.20 प्लस एक्स आया, और यहाँ x आया। x का वैल्यू कितना आया 0.885 इंटू 10⁻⁵, और x सिंगल यहाँ पे है, यानी कि OH माइनस का कंसनट्रेशन x है, और x का वैल्यू आ गया 0.885 10⁻⁵। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे OH माइनस का कंसनट्रेशन मिल चुका है 0.885 10⁻⁵। तो लिख दो OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन कितना आया 0.88 10⁻⁵। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बताओ ज़रा H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे। हमने एक रिलेशन पढ़ा था ना, H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻14। तो अगर OH माइनस आयन का कंसनट्रेशन पता है तो H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन निकालना आसान है, तो निकाल लेते हैं। तो H पॉजिटिव आयन का कंसनट्रेशन इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.88 इंटू 10⁻⁵। समझ में आया ना क्या किया मैंने। पार्ट 10 की पावर को पहले सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 प्लस का 5 डिवाइड बाय कितना 0.88, और क्या H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गणित लगाई जाए तो कितना आ जाएगा बोलो ज़रा 100/88 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 5 माइनस का 9 होता है। तो काटो ज़रा इसको 50/44, 25/22 ना, ये तो आएगा 25/22 इंटू कितना 10⁻⁻9। क्या H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन है ये, सही निकाल लो मैं। चलो pH निकाल के मानेंगे। अब 22/25 जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है 25/22 को, 25/22 एकम 22, पॉइंट लगा लिया, 3 बच रहा है 30, फिर 22 एकम 22, फिर 8 बज रहा है 80, चौके नहीं कर सकते, 1.13 सही कर रहा हूँ ना। 885 रहता फिर ज़्यादा एक बार चेक करें कि मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है कि गलत ना हो जाए आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन के सबसे यही चल रहा है। कोई नहीं, चेक कर लेते हैं गलत क्या चेक करने में। बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब परफेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। 0.88 सही है। नहीं थोड़ा डाउट था ना, मैंने एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं।
तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 25 वन से 25 हो गया ना, सॉरी 22 वन से 22 हो गया, 25 था ना यहाँ पे, 3 बच रहा था, पॉइंट लगाया 30 हो गया, अगेन 1 किया तो इस बार 8 आया, 80 के लिए 3 से कर सकते हैं 66, 1.13 उनका 1.12 क्यों आ रहा था, कोई नहीं, 10 की पावर माइनस का 9, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे पास इतना सा है कि मुझे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन मिला है 1.13, 10 की पावर माइनस का 9। लॉग निकालें, सॉरी pH निकालें, pH क्या होता है, माइनस का लॉग वही बेस 10, क्या लिखेंगे आप, अंडरस्टूड है पहले से, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू माइनस का लॉग 1.13 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, कितना आ गया भाई, माइनस लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग 1.13 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस का 9। आई होप आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इतना आप न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते आ रहे हो तो इतना तो आपको ऑटोमेटिकली आ गया होगा, इवन ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। तो कितना का देखो, ये तो निकालना है, लॉग 1.13 से निकालना है, ये सॉल्व करो कितना है, माइनस का 9 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो माइनस का 9 ही मानो। चलो माइनस का ब्रैकेट भी अभी ही खोल देते हैं, तो pH इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का लॉग 1.13 और प्लस का 9, इतना मानते हो, यानी कि लॉग 1.13 का जो भी वैल्यू होगा उसको 9 से माइनस कर देना है। लॉग निकालना पहले से बता चुका हूँ, लॉग के लिए आपको नंबर इसी फॉर्म में चाहिए, इसी फॉर्म में है, तो बस लॉग टेबल खोलो और 11 का वैल्यू 3 में ढूंढो, लॉग टेबल खोलो, 11 का वैल्यू 3 में ढूंढो, कहाँ गया, अरे क्या भैया जी, क्या मतलब, यह खुला, अच्छा लॉग टेबल की थी ना, तो कंटेंट आ गया ही है, 11 का वैल्यू 3 में ढूंढो, 11 का 3 में कितना आ रहा, देखो ज़रा, 11 का वैल्यू 0 1 2 3 में कितना आ रहा, 0.0531, 0531 ना, तो 9 माइनस करना है 0.531, pH घटाओ भैया घटाओ, कितना आ रहा है, 9.1234 और माइनस का 0.531, सॉरी 0.531 नहीं, 0.0531, माई मिस्टेक। देखो pH इक्वल टू कितना आना था, 9.1234 0.0531, ठीक है, पूरा ही वैल्यू पॉइंट के बाद लिखते हैं, तो घटाओ 10 जीरो बना 10, 10 में से 1 गया 9, 0 बना 10, 10 से उसने उधार वापस किया तो 9, 9 में 3 गया, 9 में 3 गया 6, क्या हो गया मुझे आज, 0 के बना 10, 10 में से वहाँ उधार चुकाया होगा 9, 9 में 5 गया 4, फिर कितना, 0 का बना 10, 9 ही आ जाएगा, फिर यहाँ भी उधार चुकाएगा 9 में से 8, 8.94 ना, सही। तो pH इक्वल टू कितना आ गया, देखो ज़रा, pH इक्वल टू कितना आ गया, 8.94, तमीज़ से लिख रहा था, pH इक्वल टू कितना आ रहा है, 8.946 और कितना है 9, ये आ रहा है। दिस इज़ वाई pH विच इज़ ग्रेटर देन 7, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, और आई थिंक यही उत्तर है। देखिए पूरी रॉ कैलकुलेशन आपके सामने हुई है, और इस हिसाब से हमारा उत्तर बिल्कुल ही ठीक आ रहा है, 8.95। देखो जबकि ना इन्होंने पता नहीं क्यों किया कि 25/22 सॉल्व करेंगे तो 1.13 आता है, इन्होंने 1.12 लिखा है, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। चलो फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना।